मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण के पहुंचते ही भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। सारे के सारे लोग मौजूद हैं और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर भारत का संविधान भी लेकर यानी कि ये लोग पहुँचे हैं। और ये सब कुछ जानना मुझे भी थोड़ा जरा उत्साह है मेरे अंदर भी कि मैं जान लूँ अच्छी तरह से कि जो पहलवान यानी कि आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरह से ब्रिजभूषण के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है कि भाई उन्होंने शारीरिक शोषण व मानसिक शोषण किया है और FIR भी दर्ज हुई, बात इस्तीफे की भी चली। हालांकि अभी तक की ये खबर साफ नहीं हो पाई है कि इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल हम भी खबर पर बने हुए हैं, लगातार ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब जान लेते हैं भीम आर्मी के उन लोगों से जो आज संविधान सहित विद फैमिली चले आए हैं। शायद संडे की वजह से तो नहीं आए हैं आप लोग, आप तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मीनाक्षी थोड़ा आगे ये मैं जानना चाह रहा हूँ, आप लोग संविधान लेके आए हैं, चंद्रशेखर रावण आ गए, क्या आप लोग छुट्टी मना रहे हैं क्या? नहीं, छुट्टी मनाने नहीं आए हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले तो सभी को जय भीम। और ये जो हमारी महिला है आज से ही नहीं बैठी है, करीब 3-4 महीने से यहाँ बैठी हैं। हाँ। और हम लोग यहाँ पहले भी आए थे इनके समर्थन में, लेकिन जब हम लोग पहले आए थे तो इन लोगों ने हमें एक आदेश जारी किया था कि हमें किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन को हमें आगे नहीं लाना है। अच्छा। तो उस टाइम पे बस हम खाली इनके साथ इनका शोक व्यक्त करके हम चले गए थे। हमें एक उम्मीद थी, एक इंतजार था कि ये लोग भाई चंद्रशेखर जी को जरूर याद करेंगे। तो जैसा कि याद करेंगे या उनको आना चाहिए था पहले? नहीं, आए थे हम लोग, लेकिन हम जब इनके समर्थन में आए थे तो जो इनके बड़े जो इनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमें एक निर्देश दिया था कि हम किसी भी पार्टी किसी संगठन को आगे नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि जिन्होंने इनके साथ अत्याचार किया वो भी एक पार्टी से ही आते हैं। ब्रिजभूषण के ऊपर इल्जाम है और ये ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आप कितना सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, अगर मांग कर रहे हैं तो वो सही मांग कर रहे हैं। और ये जो मांग है पूरे देश भर में जितने भी पार्टी के जो नेता हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी को, और खासकर महिला नेताओं को इनके समर्थन में आगे आना चाहिए, मांग रखनी चाहिए। ब्रिजभूषण जी को उनके पद से मुक्त करना चाहिए। और यही मांग हमने फैब में भी आगे की थी, ब्रिजभूषण जी को उनके पद से मुक्ति दिलवानी चाहिए। क्योंकि जब तक वो पद से मुक्त नहीं होंगे तब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि अभी वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मजबूती से बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल इस बात से कोई अभाव ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई ऐसा लांछन लगाया जा रहा है। जिस तरह से देश की महिलाएं जो देश का गौरव है वो उन पे एक लांछन लगा रही, तो अगर ये बात गलत भी है तो उनको साबित करनी चाहिए। सबसे पहले उनको खुद को पक्ष से मुक्त होके और उनको खुद बोलना चाहिए कि मैं चाहिए। मैं बात करता हूँ, वही बने रहे मेरे साथ में। आप संविधान की ये कॉपी लेके, संविधान ही है, संविधान ही लेकर आए हैं, इसको लेकर आने का RSS का संविधान? हाँ जी। जो नाम है आपका? मेरा स्नेहा अटवाल। RSS का संविधान कैसे हो जाएगा? ये RSS बनाए, RSS ने जो बदला संविधान वो लेके आए हैं। हाँ जी। तो इसमें ऐसा पढ़ लिया आपने इसको? अभी तक तो पढ़ा नहीं है, फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे। लेके क्यों आए हैं इसको? तो लोकतंत्र हटा दिया गया है ना, इसलिए। अच्छा। हाँ जी। इसको लेकर आने का मकसद ये है कि आप ये बताना चाहते हो कि RSS ने संविधान बदल दिया है और अब आप पुराने वाले संविधान पे बात करना चाह रहे हो? पर लागू है नहीं है? हाँ जी, लागू है। लागू क्यों नहीं है? तो बदल कौन रहा है फिर? कहाँ बदल गया? जो हमारे हैं, जो आगे जो बड़ी पोस्ट वाले हैं उन्होंने बदला है। और ये किसने कहा आपको ये बदल गया है? आप कैसे कह सकते हैं? आप ये बताओ, आप कैसे कह सकते हैं? मैं संवैधानिक तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे। भारत का संविधान जो बाबा भीम अम्बेडकर ने लिखा वो रखा, उस पर बात हो रही है, इस पर सारे बात हो रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बदौलत। संविधान के अकॉर्डिंग कौन चल रहा है? RSS के संविधान के अंदर मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है, पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत तो नहीं होगी। आप ये बताओ ना कि चल कौन रहा है संविधान के लगाओ, ये बताओ। आंदोलन भी तो चल रहा संवैधानिक, बेशक चल रहा हो, लेकिन और कोई तो नहीं माना संविधान। भारत का संविधान इजाजत देता है इस आंदोलन को करने की। तो इस संविधान को क्यों बदल रहे हैं फिर? कहाँ बदल रहे हैं? जाके अपने कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? हाँ। ये तो आप ये देखो ना, जो संविधान जो बदल रहा है, इस तरह की कोई नोटिफिकेशन हमारे पास तो है नहीं। चलो, आपको नहीं है। हाँ। बताइए देखिए भाई, ये जो अफवाहें उड़ रही हैं ये इतने, ये हालांकि ये देखिएगा इतना बड़ा कुछ बदल गया है। थोड़ा पीछे से इतना कुछ बदल गया है। भारत के लोग, भारत के एक सपून, इसमें धर्म मैं पढ़ रहा हूँ। दरअसल में ये स्लोगन तो वैसे ही नजर आ रहा है जैसे देख रहे हैं, पर इसमें कुछ चीजें आप कम करेंगी तो मुझे काम करने दो ना। अपने कैमरे के माध्यम से आप जनता को दिखाएं पीछे से और लोकतंत्र हटा दिया गया है जी। इस तरह का ये पेश कर रहे हैं ये लोग कि भाई ये संविधान भारत का बदल गया है और ये RSS का संविधान बताया जा रहा है। थोड़ी और बात कर लेते हैं, ये आपको जानकारी कब मिली?
ये हमें तो काफी टाइम हो गया। अच्छा, ये तो आपत्तिजनक तो है ही, मैं तो मानूंगा, क्योंकि अभी न लोकसभा में ये पेश हुआ है, न इसकी कोई कमेटी बनी है। अब इसके लिए क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हो आप? मैं तो कुछ नहीं समझता इसमें। संविधान में महिलाओं के लिए जितने भी कोमल बिरलान, संविधान में महिलाओं के लिए लिखा तो गया है कि समानता का अधिकार है, लेकिन है कहाँ वो, ये बताइए आप, है कहाँ? हमारी महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है यहाँ पे, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, इतना अत्याचार होता है, तो हमारी सरकार कहाँ पे है? आप ये कहोगे लागू नहीं हो पा रहा है या उसका निवारण नहीं हो पा रहा है? नहीं रहे वो, कहाँ निवारण हो रहा है? इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ मिल ही नहीं रहा। हमारी संविधान तो लागू है ना सर, संविधान आप ये बताओ कहाँ लागू है? नहीं है। संविधान लागू होता, संविधान लागू होता तो वो अरेस्ट नहीं होते। सत्ता में बैठ के जो अपराधी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ आवाज नहीं उठा रहे। जो इस टाइम हमारी सरकार चल रही है, जो है इस टाइम सत्ता में, क्या उसमें महिलाएं नहीं है? उनको नहीं देख रहा कि यहाँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है? तो उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सीधी सीधी बात करूंगा आपसे, एक हफ्ता हो गया प्रोटेस्ट होते हुए, आप लोग आज दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं दिखाई दे रहा, अभी 4 दिन पहले भी हम आए थे। अब पूछते खिलाड़ी उससे भी हम लोग यहाँ पे मिलके गए हैं, उसके बाद साहब उनके पास सारी बात रखी है। उन्होंने बोला था कि भाई हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर साहब हमारे न्याय में आए, हमारे साथ में खड़े हो। चंद्रशेखर हमेशा सबसे आगे दिखाई देते हैं, इसमें पीछे क्यों? नहीं, कहाँ पीछे हैं बताइए मुझे? अभी न्याय मिल गया, न्याय मिल गया तो बता दो। अगर पीछे अगर न्याय मिल जाता तो पीछे हो जाते, मगर न्याय भी मिला नहीं है। जब उनको न्याय नहीं मिला तभी तो देखो, ऐसा है, उन्होंने पहले मना किया था। लाखों की संख्या है भीम आर्मी वालों की, आजाद अम्बेडकर समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, यानी अगर आप लोग इकट्ठा होकर शुरू से ही आते तो इनमें तो और ज्यादा ताकत आ जाती। मैं बता देता हूँ क्या था कि इन्होंने पहले मना किया था कि हम लोग चाहते हैं, हमें अभी किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, इन्होंने बोला। ये भी आपने सुना भी होगा, चंद्रशेखर साहब ने बताया कि हम तो आने तो पहले भी चाहते थे, हमारी इच्छा थी आने की, बट इन्होंने मना किया गया। फिर लास्ट में जब उन्होंने देखा कि भाई अभी नहीं हो पा रहा है, तब इन्होंने अपील करी चंद्रशेखर साहब को बुलाने के लिए, भीम आर्मी की हेल्प के लिए। तब भीम आर्मी आगे पहुंची और जैसे इन्होंने बोला तभी भीम आर्मी तुरंत पहुंची। 2 दिन पहले हम आए थे, इनको मिलके गए और आज हमारे चंद्रशेखर साहब आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब टिके रहेंगे आप? टिके रहेंगे, क्यों टिके सर? ऐसा है, जब भी भीम आर्मी जहाँ उतरी है ना, वो न्याय दिला के निकली है। और एक बात और भी आती है, एक बात और भी आती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? सर एक बताओ, आज हमारी जो बहन बेटियां हैं जो लड़ रही हैं, कोई अपनी क्या नाम है आबरू के बारे में कोई उल्टा बोलेगा? आपको बताएगा कि जैसे ऐसा हुआ है, आज में उसका घटना घटी है। जब तक जिसका चोट लगती नहीं ना, वो रोता नहीं है। आज वो चोट लगी हुई है, आज वो सारी जो हमारे शेरनी है ना, आज वो बेचारी बैठी है। क्यों बैठी है? वो हमारे भारत देश का मान है ना, सम्मान है भाई। वो जब आई थी, वो ये बात सही बोला कि चंद्रशेखर ने बताया कि जब वो यहाँ पे आई थी भारत में, जब वो जीत के आई थी तो उनको एक सम्मान था कि भारतीय थी वो। आज वो बोला जाता है कि जाट की लड़की, आज हरियाणा की लड़की क्यों भाई? ऐसे कैसे बात हो गई? आज उन्हें जब अपने हक और अधिकार की बात करने लगे तो जाट और क्या हरियाणा हो गई। उससे पहले जब जीत के आई थी, जब मेडल लेकर आई थी, तो भारत की बेटी थी। आज कहीं ना कहीं आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी जो सरकार है, मैं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ये कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाती है। अरे ये तो देश को मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देश को मजबूत कर रहे हैं। आप जैसे मीडिया वाले बताते होंगे दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया। यार देखो, मीडिया ही तो है, मोदी जी का डंका बज रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये इससे क्या पूछोगे आप? आप बोल ले दोगे तो बोलेंगे ना। आप तो हंस रहे हो, भाई बहुत हंस रहे हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है। आप जैसे भाई जो है वही तो बजा रहा है डंका, हम तो नहीं बजा रहे डंका। पूरी दुनिया में पाकिस्तान भीख मांग रहा है। भाई हमारी जो तुलना है पाकिस्तान से क्यों करते हैं, चाइना से, अमेरिका से क्यों नहीं करते? चाइना हमारे 2 साल बाद आजाद हुआ। पाकिस्तान में पानी तक नहीं है, आटा की तो बात छोड़िए। सर पाकिस्तान तो हमसे निकला हुआ है। अरे गंगा का पानी बंद कर रहे हैं हम यहाँ से। यहाँ पाकिस्तान निकला हमसे ही है। जी 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 जी। पुलवामा का आपने वो सुना है? पुलवामा में हमारे शहीद हुए थे सैनिक, कितने शहीद हुए थे, उसमें भी मोदी जी का हाथ था। शायद आपको मलिक साहब राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, तो बीजेपी कह रही है नहीं है, बीजेपी क्या बीजेपी कह रही है मलिक साहब राजनीति कर रहे हैं। जब राज्यपाल थे तो कुछ नहीं बोला। आप भी क्या नाम है, मोदी का एजेंट हो? आप मोदी का एजेंट लग रहे हो मुझे कहीं ना कहीं। क्या आप सुन नहीं रहे उनके बारे में? आप जनता के मंदिर दे दिया उन्होंने, मोदी के बारे में बोल रहे हो? राम मंदिर दिया उन्होंने। मेरे घर में तो नहीं पड़ रहा, राम मंदिर दे दिया तो कहाँ किसी दलित को एंट्री दी? आप ये बताएं ना, अगर मोदी जी ने राम मंदिर दिया तो कहाँ किसी को एंट्री दी? और जिस तरह की मोदी जी राम राम कहते हैं ना, महिलाएं पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं, कोई महिला नहीं पढ़ी ना कोई महिला आगे नारा दिया है, नारा दिया है जो ये मैं बताती हूँ आपको, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। इनसे बचाओ, इनसे बचाओ। मोदी जी का जो ये नारा है ना, मोदी जी और योगी जी का जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं आपको बता दूं, बेटी योगी और मोदी के राज में ना ही पढ़ पा रही है और ना ही बच पा रही है। तो जो अब से जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं, मोदी हटाओ योगी भगाओ का नारा होना चाहिए। देखिए सुनिए, एक तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, देखो भाई,
ऑफिस में बैठ के आप लोग जो स्टूडियो के अंदर खबरें करते हो ना, कुछ भी प्रोपेगेंडा रच देते हो। ऐसे ऐसे अध्यक्ष हमें कह देते हैं तुम भी गोदी मीडिया हो और मोदी के सवाल कर रहे हो। ये हमें झेलना पड़ता है क्योंकि फील्ड पे हम रहते हैं। बात ये आती है कि जिस तरह से मोदी ने पूरे दुनिया में डंका बजा दिया और आज तो मन की बात भी हो रही है और कई करोड़ लोग मन की बात सुन रहे हैं। मोदी को कौन इनकार कर रहा है? सर मुझे ये बता, जो मन की बात सुन रहे हैं किस पे काम हो रहा है? ये महिलाओं की मनों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये क्यों परेशान होके बैठी है? ये आपके बताओ। मन की बात क्या है? मेरे मन की बात है कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई बहन बेटी अपने घर से बाहर आके प्रोटेस्ट कर रही है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह रही होगी। ऐसे कोई नहीं बैठता, हम भी बाहर निकलते हैं। हमें अगर कोई बोलेगा तभी तो हम किसी को बोलेंगे। जब हम नेक नीति से अपना काम कर रहे हैं, दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे साथ ये सब होगा तो सोशन हम बेचारी बेटी हम कहाँ जाए? चलिए जी, देखो जंतर मंतर से हुई मन की बात, महिलाओं के मन की बात हुई है। ये आप तो यानी कि चुनाव लड़ी थी त्रिलोकपुरी से और महिलाओं के लिए आज इंसाफ के लिए आई हैं। क्या सोच के आई हैं, मिल जाएगा? क्योंकि आज मन की बात हो रही है। क्यों नहीं मिलेगा? क्या मन में है आप? हमारी बहनें, हमारे भाई, तो सारे भाई आए हैं। क्यों नहीं सपोर्ट करें? सपोर्ट करेंगे उनको तभी तो न्याय मिलेगा। और मेरा सवाल अभी पीछे भी यही था, बड़े देर से आए हैं आप लोग। नई देर से नहीं आए। हमारे जो बड़े अधिकारी हैं पहले आए 4 दिन पहले बातचीत करके, क्योंकि पहले अलाउ नहीं था। इन लोगों ने रोक लगा रखी थी पहले से कि हम किसी के सपोर्ट नहीं चाहते। अब अलाउ है? अब अलाउ था। जब अलाउ हुआ तो हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो आए। उसके बाद हो जाओगे अब? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। चलिए, आप नेहा है, नेहा ना क्या? राखी पवार। राखी पवार, मैं आपसे मिला था यानी कि 14 अप्रैल को, है नहीं, संसद मार्ग पर। चलिए, मैं थोड़ा और जानना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से आप इकट्ठा होकर आप लोग आए हैं, क्या हमेशा आएंगे, रोज आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। जो जैसे भाई साहब इनको पहलवानों को हमारा समर्थन चाहिएगा तो हम जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या है? मेरे मन की बात ये है, उसकी तो ये मन की बात थी कि अमीर आदमी नींद के कैप्सूल लेके सोएगा और गरीब आदमी चैन की नींद सोएगा। कहाँ सो रहा है? अच्छा, सो रहा है कोई गरीब आदमी चैन की नींद? बल्कि अमीर आदमी चैन की नींद सो रहा है और गरीब आदमी सड़कों पे। जो बहन बेटियों सरकार के लिए, हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए बाहर से इंटरनेशनल खेल के आती है, आज वो वही बेटियां सड़क पे क्यों बैठी है? किस लिए बैठी है? बेटियां क्यों सड़क पे बैठी हैं? ये सवाल तो जी प्रधानमंत्री जी को ये नारा बनाना चाहिए, ये नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा ये होना चाहिए बेटी खुद बचाओ और बलात्कारियों को सरकार बचाएगी। अरे ये बड़ा इल्जाम लगा है ये सरकार के उन नुमाइंदों पर जो सरकार के अंदर बैठे हैं और इन पहलवानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। और आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर के आते ही यहाँ पर मुस्तैद हो गए हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि वो डटे रहेंगे और पहलवानों का समर्थन करते रहेंगे। अब देखना यह है कि इनके समर्थन से इनके आंदोलन यानी कि पहलवानों के आंदोलन को कितनी मजबूती मिलती है और सरकार कितना जागती है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 एपिसोड वे मन की बात कर रहे हैं। हो सकता है आज मन की बात में मन ही मन में ये सोच लें कि आज से जंतर मंतर जैसे किसी भी यानी कि आंदोलन स्थल पर बेटियां प्रदर्शन नहीं करेंगी। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, बहरहाल अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बेटियां कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए पुकार रही हैं। मैं अहम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।